Hello everyone. In this video, we will be discussing this beautiful set. So pause the video and first try this set on your own, then only start watching the video further. So the question is, in a shop, five articles P, Q, R, S and T are to be sold. The cost price and the selling price of each of the five articles are among 650, 700, 750, 850 and 900. ओके सो हमें फाइव आर्टिकल्स गिवन है एंड इसमें हमें कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पता है इन फाइव आर्टिकल्स का जो कि हमें दे रखे फाइव नंबर्स। इन फाइव नंबर्स में से कुछ कॉस्ट प्राइस है आइटम्स की और सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है हर आर्टिकल का वो डिफरेंट है और जो सेलिंग प्राइस है हर आर्टिकल का डिफरेंट है। यही नंबर्स है, यही कॉस्ट प्राइस है, यही सेलिंग प्राइस है, but this is different for every item. And for any article, selling price is not equals to its cost price. जो selling price है वो cost price के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस भी ना हो। ठीक है, देयर मस्ट बी सम प्रॉफिट, देयर मस्ट बी सम लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस का कुछ भी सिचुएशन नहीं है। सो मैं इसके बाद कुछ फर्दर पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, the cost price of article R is equals to selling price of article T. Okay. All right. So एक एक करके हम पॉइंट्स को डिकोड करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं लिखना। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल आर का वो सेलिंग प्राइस के इक्वल है आर्टिकल टी के। सो व्हाट आई कैन से हियर, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर, ओके, सो सी आर is equals to selling price of T, S T। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। While selling R as well as T, the shopkeeper incurred a loss। ठीक है, दोनों में लॉस हो रहा है तो माइनस माइनस लिख लेते हैं इनके नीचे, तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि R और T पे लॉस हो रहा है। ठीक है, पॉइंट टू क्या गिवन है हमें, द कॉस्ट प्राइस ऑफ Q is more than that of S and the shopkeeper obtained a profit by selling Q। तो जो Q का कॉस्ट प्राइस है ना वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ S। डेट ऑफ का मतलब है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, उसी को ही रिलेट कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ Q इज मोर दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ S एंड शॉपकीपर ऑब्टेन अ प्रॉफिट बाय सेलिंग Q। ओके, तो Q पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ग्रेट। फिर क्या बोला है नेक्स्ट, द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एनी आर्टिकल इज मोर देन 50। ओके, जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन 50 है। जिन भी आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा है वो ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। द प्रॉफिट मेड ऑन एनी टू आर्टिकल इज नॉट द सेम। किसी भी दो आर्टिकल पे, मतलब कोई भी आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स हैं जिन पे प्रॉफिट हो रहा है उनका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। सेम थिंग अप्लाई टू लॉस एज वेल। जितने भी आर्टिकल्स पे लॉस हो रहा है उनका जो लॉस अमाउंट है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, ओके, ओनली टू आर्टिकल द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट। ऑलराइट, सो हमें यहाँ पे ये भी पता है कि जो प्रॉफिट है वो दो आर्टिकल पे हो रहा है, तो लॉस कितने आर्टिकल पे हो रहा होगा, थ्री आर्टिकल्स पे लॉस हो रहा होगा। ठीक है, और हमें पता है कि एक आर्टिकल कौन सा है जिसपे प्रॉफिट हो रहा है, क्यू है एक जिसपे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एंड एक बात बताइए, जिसका कॉस्ट प्राइस 650 होगा, बिकॉज यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है वो 650 से 900 के बीच में है। जिसका कॉस्ट प्राइस 650 होगा उस पे तो हमेशा ही प्रॉफिट होगा ना, कुछ भी सेलिंग प्राइस हो, सेलिंग प्राइस 700 हो, 750 हो, 850 हो, 900 हो, उस पे हमेशा प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पर हम दो बातें बोल सकते हैं कि प्रॉफिट अगर टू आइटम्स पे हो रहा है और उसमें से एक आइटम क्यू है, तो एक और आइटम क्या होगा जिसपे प्रॉफिट होगा, जिसका कॉस्ट प्राइस 650 होगा, जिसका कॉस्ट प्राइस 650 होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमें एक और पॉइंट क्या बोला था कि क्यू का कॉस्ट प्राइस ज्यादा है एस के कॉस्ट प्राइस से।
ठीक है, इसका मतलब क्यू का कॉस्ट प्राइस 650 नहीं हो सकता, क्योंकि आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि क्यू का कॉस्ट प्राइस ही हो 650, उसी पे हमें प्रॉफिट हो जाए, वो वाला कंडीशन। ऑलवेज प्रॉफिट वाली जो कंडीशन है वो क्यू के साथ भी तो हो सकती है, क्योंकि क्यू पे भी प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है वो 650 नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू का कॉस्ट प्राइस ज्यादा है ऐसे। मिनिमम जो क्यू का कॉस्ट प्राइस हो सकता है वो 700 होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हमें यहाँ से ये पता चल जाता है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। लॉस। लॉस हमें किस किस पे पता है? हमें आर पे पता है लॉस, टी पे पता है, और एक और आइटम पे लॉस हो रहा है, आर्टिकल पे लॉस हो रहा है, वो हमें नहीं पता। ओके, ग्रेट। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर हमें डिफरेंस निकालना है नंबर्स का, हमें बताना है प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, और ये भी बोला है कि किसी भी आर्टिकल पे प्रॉफिट 150 नहीं है, प्रॉफिट और लॉस किसी भी आर्टिकल पे 150 नहीं है। तो पता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले डेटा कैलकुलेट कर लीजिए, एक टेबल बनाओ, एंड उस टेबल में सारा निकाल लो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या प्रॉफिट और लॉस का क्या क्या नंबर बन सकते हैं। तो इसके लिए हम टेबल फॉर्म करेंगे सिंपल सा, सो डेट आपको हिट एंड ट्रायल से नहीं जाना पड़ेगा। एक सिस्टमेटिक वे से आपके पास एक टेबल बन जाएगी, एंड आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, देखो टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वी विल राइट सीपी। ठीक है, here we will write CP and here we will write SP। ठीक है, वर्टिकल रो में, वर्टिकल में हम लिखेंगे, कॉलम में we will write CP and horizontal रो में we will write SP। ठीक है, तो हालांकि सेम है दोनों, क्योंकि वही हमें फिगर आउट करना है किसका कौन सा CP है और SP है। 750, 850 एंड 900। अगर हम सेलिंग प्राइस का बात करें, यहाँ पे होगा 650, ठीक है, 700, 750, 850 एंड 900। ठीक है, इसको पता है हमेशा ना ऑर्डर में लिखना। इस क्वेश्चन में ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, बट आपको हो सकता है और अदर पजल्स में ये ऑर्डर में ना लिखा हो, तो हमेशा इसको ऑर्डर में लिखना। ठीक है, इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताती हूँ कि आपको क्यों ये ऑर्डर में लिखना है, बिकॉज काफी इजीली हमारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। देखो, अगर हम इसको ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो जो मैंने क्रॉस वाला ये वर्टिक डायगोनल ड्रॉ किया है, इसके राइट में, इसके राइट में हमें हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इस रो जो, ये जो क्रॉस डायगोनल है, इसके राइट में वैल्यूज हमेशा ज्यादा रहेंगी। 700, यहाँ पे 750 है, ये 850 है, ये 900 है, राइट। तो हमेशा मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा? इसके लेफ्ट साइड में लॉस मिलेगा हमें, इसके लेफ्ट साइड में लॉस मिलेगा। तो इस तरीके से पता है आपकी टेबल डिवाइड हो जाएगी कि डायगोनल के एक साइड आपको सारे प्रॉफिट वाले नंबर्स मिलेंगे, एंड डायगोनल के लेफ्ट साइड में आपको सारे लॉस वाले नंबर्स मिलेंगे। तो काफी इजीली आप इसको फिगर आउट कर पाओगे, राइट। तो हमेशा ऑर्डर में लिखो अगर डिफरेंस पूछा जा रहा है। ओके, चलो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, अपना टेबल फिल करते हैं फटाफट से। देखो, टेबल फिल करने से पहले ना यहाँ पर हम ये समझेंगे कि डिफरेंस कितना है। अगर पहले ना इनका डिफरेंस निकाल लो, 650 700 में 50 का डिफरेंस है, 700 750 में 50 का डिफरेंस है, इनमें 100 का डिफरेंस है, इसमें 50 का डिफरेंस है। ठीक है, देखो अभी काफी इजीली ये टेबल फिल हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट वाला टेबल फिल करते हैं। देखिए 650 है, ठीक है, 650 और 700 में कितना डिफरेंस है हमने ऊपर निकाला है, दैट इज 50। तो क्या होगा? +50 होगा। अच्छा, 650 750 माइनस मत करो, 750 में से 650 100 नहीं, इसमें ऐड ऑन करते जाओ। इस प्रॉफिट में जो ऊपर वाला डिफरेंस है ना, इनको ऐड ऑन करते जाओ। ठीक है, देखो 650 यहाँ पे 50 है, 50 ऐड करोगे प्लस का 100, या 100 है, 100 ऐड करो प्लस का 200, या 50 ऐड करो प्लस का 250। ठीक है,
देखो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 900 और 650 का डिफरेंस इज 250, 850 और 650 का डिफरेंस इज 200। तो काफी इजीली आपकी टेबल फिल हो जाएगी अगर आप पहले से ही डिफरेंस निकाल लेते हो तो। देखो 700 750, अगेन प्लस 50 है, प्लस 150 एंड प्लस 200, क्योंकि 150 में 50 ऐड करो, 50 में 100 ऐड किया 150। यहाँ पे 750 है, 750 850 का डिफरेंस हमने ऑलरेडी निकाल लिया, दैट इज 100। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 150 होगा एंड इधर होगा प्लस का 50। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी विल फिल दिस टेबल। ठीक है, ओके, हमने पूरा प्रॉफिट निकाल लिया, लॉस वाला निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 50 होगा। ओके, ग्रेट। अब देखो 750 700 एस माइनस का 50। अब हमें लेफ्ट साइड जाना है, तो माइनस करते जाओ। ये -50 है तो -50, माइनस का 100 होगा। 850 और 750 में कितना डिफरेंस, माइनस का 100, तो माइनस का 100। अब लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो माइनस करते जाओ, यहाँ 50 जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस इज 50, तो -50 करोगे, माइनस का 150, माइनस का 200। आई होप पैटर्न को आप समझ रहे हो। ठीक है, 900 850, यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 50, माइनस का 150। ठीक है, माइनस का 200 एंड माइनस का 250। दैट्स हाउ यू कैन फिल दिस टेबल इजिली। ठीक है, टेबल भी फटाफट से फिल कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन थी प्रॉफिट और लॉस को लेके, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहली जो कंडीशन थी वो ये थी, प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एनी आर्टिकल इज मोर देन 50। जो प्रॉफिट बन रहा है ना किसी आर्टिकल को सोल्ड करके, वो 50 से ज्यादा है। ठीक है, अगर वो 50 से ज्यादा है, इसका मतलब 50 नहीं हो सकता, कैंसिल कर देते हैं 50 50 50। जहां जहां आपको 50 प्रॉफिट दिख रहा है सबको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और क्या बोला है, किसी भी आर्टिकल पे, देखो यहाँ पे पॉइंट हमें गिवन था, किसी भी आर्टिकल पे जो प्रॉफिट और लॉस हो रहे वो 150 नहीं है। किसी भी आर्टिकल पे जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है 150 नहीं है, तो सारा 150 हटा दो, भले वो ग्रीन में हो या रेड इंक में हो, क्योंकि ना ही हमें प्रॉफिट चाहिए ना ही हमें लॉस चाहिए 150 का। ठीक है, देखो 150 कैंसिल, 150 कैंसिल, 150 यहाँ पर है, 150 यहाँ पर है, कहीं और दिख रहा है 150 नहीं। तो इस तरीके से देखो हमने कुछ यहाँ पे कैंसिल कर दी वैल्यूज। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें प्रॉफिट पता है कि क्यू को प्रॉफिट हो रहा है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि क्यू को यहाँ पे प्रॉफिट हो। अगर क्यू को प्रॉफिट हो रहा है और क्यू का कॉस्ट प्राइस 650 नहीं है, क्यू का कॉस्ट प्राइस 650 नहीं है और क्यू को प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यू का कॉस्ट प्राइस क्या हो सकता है, क्यू का कॉस्ट प्राइस 850 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉफिट है ही नहीं, इस पे तो प्रॉफिट ही नहीं है। 900 पे भी कोई प्रॉफिट नहीं है, क्यू का 650 भी नहीं हो सकता, क्यू का केवल 700 या 750 हो सकता है। सो यहाँ से हम दो केसेस लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम दो केसेस लेके आगे बढ़ते हैं कि क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है या तो वो 700 होगा या तो वो 750 होगा। ओके, चलो, पी क्यू आर एस एंड टी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इस तरीके से यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे हम छोटू सा। पहले हम लेके चलते हैं पी का जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है वो 700, क्यू का कॉस्ट प्राइस 700 है और क्यू को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर क्यू का कॉस्ट प्राइस 700 है और क्यू को प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस केवल 900 ही हो सकता है। वो कितना सिंपल हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 700 पे जो प्रॉफिट बन सकता है वो केवल 900 पे बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और हमें पता था कि क्यू का कॉस्ट प्राइस एस के कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। अगर क्यू का 700 है तो एस का कम होगा कॉस्ट प्राइस,
700 से कम वी हैव 650 ओनली, ठीक है। और हमें पता है जिसका कॉस्ट प्राइस 650 है उसका प्रॉफिट है, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर एस का 650 है कॉस्ट प्राइस और इस पे प्रॉफिट हो रहा है, देखो आगे चलते हैं। एक एक क्या था यहाँ पे, एस था, ठीक है। एस पे चलते हैं थोड़ा। एस का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 650, ठीक है। अब एस पी क्या हो सकता है इसका, देखो हमने क्यू में 700 यूज कर लिया, ठीक है। मतलब 200 तो हो नहीं सकता इसका प्रॉफिट, एस का प्रॉफिट 200 नहीं हो सकता, बिकॉज एस का प्रॉफिट 200 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू का 200 है। और हमें पता था कि किन्हीं भी दो आर्टिकल का जो प्रॉफिट है वो इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो और एस का क्या सेलिंग प्राइस 900 हो सकता है, क्या एस का सेलिंग प्राइस 900 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 900 सेलिंग प्राइस क्यू का है, ठीक है। देखो 900 सेलिंग प्राइस क्यू का है, तो वी हैव ओनली वन केस लेफ्ट हियर, ठीक है। वी हैव ओनली वन केस लेफ्ट हियर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या होगा, 750 होगा, जो कि 100 प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो कि 100 पे प्रॉफिट होगा इसका, ठीक है। बढ़िया है। फिर उसके बाद में अब हम किसको टारगेट करेंगे, आर और टी को करेंगे, ठीक है, बिकॉज लॉस वाला रह रहा है, और लॉस का हमें आर और टी का डेटा पता है। क्या पता है कि जो आर का कॉस्ट प्राइस है वो टी के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। इसका मतलब अगर आर का कॉस्ट प्राइस टी के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो अभी तक ना ही सीपी में आया है ना ही एसपी में आया है। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा, कि आर और टी का जो एक्स वाली वैल्यू है वो एक ऐसा नंबर होगा जो ना ही अभी तक सीपी वाले कॉलम में आया है, जो ना ही अभी तक एसपी वाले कॉलम में आया है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप कहो कि एक्स 900 है, एक्स की वैल्यू 900 हो सकती है, अगर एक्स 900 होगा तो यहाँ पे 900 पॉसिबल ही नहीं है इस कॉलम में, बिकॉज ऑलरेडी 900 क्यू का सेलिंग प्राइस है। सो दैट्स वाई मैंने कहा था कि एक्स की ऐसी वैल्यू होगी जो कि किसी भी कॉलम में सीपी और एसपी में से नहीं आई हो। और वो कौन सी वैल्यू है बताओ मुझे देख के, बताओ। इट शुड बी 700 हो गया, 750, 650, 850 है, ठीक है। तो इट शुड बी 850, तो यहाँ पे 850 होगा एंड यहाँ पर 850 होगा, ठीक है। अब 850 वाली रो में जाओ, अगर 850 पे लॉस हो रहा है, अगर 850 पे लॉस हो रहा है, तो लॉस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, बट हम यहाँ पर 100 का लॉस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैंने 100 का लॉस लिया तो मुझे 750 सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा, और 750 सेलिंग प्राइस ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया एस के लिए। सो दैट्स वाई 850 के साथ जो यहाँ पे होगा दैट इज 650, दैट इज 650। तो यहाँ पे आई विल राइट 650 और 200 रुपीज का लॉस हो जाए, ठीक है। देखो ये पॉसिबिलिटी है कि 200 का प्रॉफिट हो 200 का लॉस हो, बट 200 200 का प्रॉफिट नहीं हो सकता, 200 200 का लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, अगर 850 सेलिंग प्राइस है, देखो ध्यान से समझो, अगर 850 सेलिंग प्राइस है और लॉस हो रहा है, कब पॉसिबिलिटीज है, अगर हम सेलिंग प्राइस देख रहे हैं तो 850 वाले कॉलम में जाओ, इस 850 वाले कॉलम में जाओ, इस 850 पे अगर लॉस हो रहा है, और 850 पे लॉस कब पॉसिबल है, जब सीपी 900 हो, जब सीपी 900 होगा तभी ये चीज पॉसिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन राइट 900 ओनली, तो क्या होगा, 50 का लॉस हो रहा है, ठीक है, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। अब पी का निकाल लेते हैं, 700, 650, 900, 850 यूज हो चुका, दिस शुड बी 750। यहाँ पे एसपी में क्या बचा हुआ है, 650, 700 बचा हुआ है, ओके। अगर पी का सीपी 750 है, सेलिंग प्राइस हम 700 लेते हैं,
तो लॉस कितना आएगा, 50 का आएगा। इज इट पॉसिबल? सोचो, इज इट पॉसिबल? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 50 है और ये 50-50 मैच हो गया। किसी भी दो आर्टिकल का लॉस इक्वल नहीं है, लॉस का अमाउंट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हमारा ये केस रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या दो केसेस लिए थे कि जो क्यू है, हमने क्यू को टारगेट किया था। क्यू का जो सीपी है, ठीक है, क्यू का जो सीपी है, या तो वो 700 होगा या तो वो 750 होगा। अब क्यू का सीपी 700 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि क्यू का जो सीपी होगा वो कितना होगा, दैट इज 750। ठीक है, चलो इसके बेस पे अब हम आगे फिर से एक टेबल ड्रॉ करेंगे। पी, क्यू, आर, एस एंड टी। ठीक है, यहाँ पे वी विल राइट सीपी, हियर वी विल राइट एसपी। राइट, तो एक फिर से टेबल ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या रहता है सीन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसको करने का ये बेस्ट बेस्ट तरीका है। ध्यान से आपने यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं, ठीक है, तो इनको ना कंपाइलेशन करा करो, सो दैट नेक्स्ट सेट में आप इनको यूज कर पाओ एंड आपको याद रहे। ओके, देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि Q का जो सीपी होगा दैट शुड बी 750, और Q पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर Q का सीपी 750 है और प्रॉफिट हो रहा है, वो तो केवल यही पॉसिबिलिटी है कि क्या होगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो 850 पे होगा। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा वो 850 पे होगा। ठीक है, बढ़िया। 200 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, मैं नीचे लिख देती हूँ 200। ठीक है, उसके बाद में अब अगर Q 750 है, अगर Q 750 है और हमें ये पता है कि जिसका कॉस्ट प्राइस 650 होगा, जिसका कॉस्ट प्राइस 650 होगा उसका प्रॉफिट है। ठीक है, जिसका कॉस्ट प्राइस 650 है उसका प्रॉफिट है। अब जिसका कॉस्ट प्राइस 650 है उसका कितना प्रॉफिट बन सकता है, देखो चेक करते हैं। अब 650 पे 100 तो नहीं बन सकता, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। ओके, दिस शुड बी 100, सॉरी, दिस शुड बी 100। ठीक है, यहाँ पर ये 100 है, तो 100 तो नहीं हो सकता इसका प्रॉफिट। 850 पे भी नहीं बन सकता, क्योंकि 850 सेलिंग प्राइस हमने ऑलरेडी यूज कर लिया। वी हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज 900, दैट इज 900। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट वी कैन से, इसको थोड़ा सा क्लीन करते रहते हैं साथ के साथ। इट शुड बी 650 के साथ 900, दिस शुड बी 900। अब ये 650 900 का कॉम्बो किसके साथ जाएगा, बताओ। हमें पता है कि आर और टी पे तो लॉस ही हो रहा है, तो या तो पी पे प्रॉफिट होगा या तो एस पे प्रॉफिट होगा, करेक्ट है। या तो पी पे प्रॉफिट होगा या तो एस पे प्रॉफिट होगा। दो केसेस इसमें सब केस बना लेते हैं फटाफट से, कि अगर अगर यहाँ पर पी पे प्रॉफिट हो 650 और 900, अगर पी पे प्रॉफिट है, दूसरा केस क्या बन जाएगा, इसी में 750 850 जब हम लेंगे तो एस पे हम 650 और 900 ले लेंगे। एस पे हम 650 और 900 ले लेंगे। ठीक है, इधर ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एक ये केस और बन जाएगा साइड बाय साइड। ठीक है, ओके ग्रेट। अब देखो आगे, यहाँ पे आगे बढ़ता है। तो इधर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इधर प्रॉफिट हो रहा है, इधर ये प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे ये लॉस हो रहा है। ठीक है, इधर इसका मैं इधर लिख लेती हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इधर तीनों का लॉस हो रहा है। ठीक है, ओके ग्रेट। अब इसके बाद में अगर Q 750 है, अगर Q 750 है और P 650 है, और जो S का कॉस्ट प्राइस है ये कम है Q के कॉस्ट प्राइस से, तो S का कॉस्ट प्राइस क्या हो सकते हैं, एस का जो कॉस्ट प्राइस है वो 700 ही हो सकता है।
और तो कुछ वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो एस का कॉस्ट प्राइस शुड बी 700। एस का कॉस्ट प्राइस शुड बी 700। ठीक है, अगर एस का कॉस्ट प्राइस 700 होगा, अब चेक करो लॉस कैसे पॉसिबल है। 700 पे जो लॉस हो सकता है वो 650 पे होगा। जब सेलिंग प्राइस 650 होगा, 50 का लॉस होगा। ठीक है, हमें पता था आर और टी का सीपी और एसपी इक्वल है। अब देखो क्या पॉसिबल है कि हम सीपी और एसपी इक्वल रख पाए आर और टी का। देखो यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जो कि दोनों में है। यहाँ पे x और x, मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जो अभी तक सीपी वाले कॉलम में ना आया हो और एसपी वाले कॉलम में ना आया हो। देखो सीपी वाले कॉलम में 700 आ चुका है, 750 आ चुका है, 650 आ चुका है। क्या बचा है? 850 और 900 बचा है। मतलब सीपी वाले कॉलम में वी कैन ओनली राइट 850 900। क्या यहाँ पे 850 और 900 आ सकते हैं? नहीं आ सकता मैम, बिकॉज ऑलरेडी है। पी 900 है, क्यू 850 है। इसका मतलब तो ये केस ही पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, ये केस भी आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये केस भी आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एंड फाइनल केस पे। होपफुली ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यू का 750 850 है, एस का 650 900 है। अगर हम पी का बात करते हैं, पी का लॉस हो रहा है आर ओ टी। ठीक है, बढ़िया। अब हम चलते हैं आर ओ टी पे कि आर का कॉस्ट प्राइस टी के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो किसी भी कॉलम में ना आया हो, एक्स और एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब देखो वो क्या हो सकती है, सोचो। 650 हो गया, 750 हो गया, 850 900। वी हैव ओनली लेफ्ट 700। तो हियर इट शुड बी 700, हियर इट शुड बी 700। ठीक है, जब 700 सीपी है तो और लॉस हो रहा है, तो एसपी क्या हो सकता है? देखो कितना इजीली पता चल पा रहा है टेबल से। जब 700 सीपी है और हमें लॉस चाहिए, तो एसपी केवल 650 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 50 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर उसके बाद में जब सेलिंग प्राइस 700 है, अगर सेलिंग प्राइस 700 है तो 700 वाले कॉलम में चेक करो। मुझे 700 वाले कॉलम में जाना है और लॉस चाहिए। तो वो दो ही जगह पॉसिबल है, 50 और 200 पे। और 50 हो नहीं सकता क्योंकि 50 ऑलरेडी लॉस है आर का। तो 200 ही पॉसिबल है। तो हियर इट शुड बी 900। तो कितने का लॉस हो जाएगा? 200 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब पी का निकालते हैं। पी का अगर हम यहाँ पे फिगर आउट करें तो क्या बचा है? 750, 700, 650 900, इट शुड बी 850 है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं फिगर आउट करूँ, दिस शुड बी 650 700 750। ठीक है, और यहाँ पे 100 का लॉस हुआ है। ठीक है, देखो 50 का लॉस, 100 का लॉस हो रहा है, 200 का लॉस हो रहा है। लॉस हमारा रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे प्रॉफिट 100 का हो रहा है, इधर 650 पे 900 250 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट भी रिपीट नहीं हो रहा। सो दैट्स हाउ वी विल फिल दिस टेबल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सा पजल है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सिस्टमेटिक वे से, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चंस की साइड आगे बढ़ते हैं। हमें क्या क्या क्वेश्चंस गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी? आर्टिकल पी का सेलिंग प्राइस कितना है? दैट इज 750। सो द करेक्ट आंसर इज योर 750। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन cost price and selling price of article? Okay, it's article, it's not 8, it should be, चलो ठीक है, it should be ले लेते हैं हम 250 तो किसी का डिफरेंस नहीं, 250 200 50 100। ओके, हर किसी का है, लेट्स टेक इट फॉर क्यू। ठीक है, क्यू का क्या होगा? क्यू का अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस का बात करूं, दैट इज 100। सो द करेक्ट आंसर इज योर 100। ठीक है,
विच आर्टिकल्स सेलिंग प्राइस इज 700? एसपी 700 किसका है? टी का है। देखो 700 जो एसपी है वो किसका है? टी का है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज टी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सेलिंग प्राइस ऑफ एस इज 700। एस का सेलिंग प्राइस 700 है? नहीं, एस का सेलिंग प्राइस तो 900 है, तो ये तो रॉन्ग है। प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग पी इज 200। क्या पी पे प्रॉफिट 200 का हो रहा है? नहीं, पी पे तो प्रॉफिट 100 का हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टी इज नॉट 750। टी का कॉस्ट प्राइस 750 नहीं है। सो यस दिस इज ट्रू। अब देखो यहाँ पे ट्रिकी है थोड़ा। अब ये रॉन्ग तो है, इसने नॉट भी बोला है ना, तो दैट्स वाई कॉस्ट प्राइस ऑफ टी 750 के इक्वल नहीं है, दैट्स ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज सी। आई होप आपको समझ आया होगा पूरा सेट एंड यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर joining in this. Bye bye.